नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है और इस पर बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से बांग्लादेश में जारी हिंसा और सियासी उथल पुथल के बीच अंतरिम सरकार ने जिम्मेदारी संभाली है। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाल ली है। PM मोदी ने नई जो अंतरिम सरकार है उसके शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है। PM मोदी ने कहा कि और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है। बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं के बाद शेख हसीना ने PM पद से इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ दिया था। तब से बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है, लेकिन दुखद पहलू यह है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस विभत्स हिंसा पर विपक्ष मौन है। शिव जी की तस्वीर लेकर लोकसभा में लोगों को अभय का वरदान देने वाले राहुल गांधी के संदेश में हिंदुओं के लिए एक शब्द भी नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आए दिन हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रतिक्रिया देती रहती हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर प्रियंका गांधी भी खामोश हैं। तो यह सवाल पूछा जाएगा कि यह कैसी सियासत है कि विपक्ष फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई को मानवाधिकार का उल्लंघन मानता है। पिछले महीने में फिलिस्तीन को लेकर भारत में सैकड़ों प्रदर्शन हुए। नेताओं ने उसमें शामिल होकर मासूमों की हत्या पर विरोध प्रदर्शन किया, विरोध जताया, लेकिन बांग्लादेश में मासूमों की हत्या पर विपक्ष के दल इतने चुप क्यों हैं? उनमें इतना सन्नाटा क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि निशाने पर हिंदू हैं? और मानवाधिकार की रक्षा अगर जाति और मजहब देखकर होगी तो इसे सिर्फ वोट बैंक की सियासत नहीं तो और क्या कहा जाएगा। और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के गठन और मोहम्मद यूनुस के PM पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट किया। PM ने लिखा कि प्रधानमंत्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया। X पर राहुल गांधी ने लिखा कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा मौजूद है। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण रहा है और जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, आपने स्टोरी देखी कि ये जो कम से कम खंडन और विरोध प्रदर्शन है वो भी सेलेक्टिव है। लेकिन ये सबसे एक कह सकते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश में कि आप देखिए आपके पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में वहाँ की जो हालत है, पिछले हफ्ते से आप देखिए कि लगातार जो हिंसा का तांडव चल रहा है और उसमें जो टारगेट है वो शेख हसीना के जो पार्टी के लोग हैं, उसके साथ साथ हिंदू समुदाय हैं जो बड़े तादाद में जो अलग अलग गांव से लेके शहर में रहते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। वो लोग विवश होके बॉर्डर तक आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तहां वो फैल रहे हैं। जो विभत्स की घटना है वहां पे, और जितने विभत्स वो चित्कार जो लोगों की आप सुनेंगे, जिस तरह के वहां के सोशल मीडिया पे उनका वीडियो आ रहा है, उन सारी चीज़ें घटनाओं की जो सजीव आप चित्र देखेंगे तो आपको लगेगा क्या हमारी संवेदनाएं इतनी छोटी और संकीर्ण हो गई है कि हम एक बार चूंकि वहां हिंदू टारगेट में है तो ना राहुल गांधी का एक भी सोशल मीडिया पे कोई रिएक्शन आता है। जो प्रधानमंत्री का संदेश में जो बात उन्होंने कही, तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि उसके साथ साथ में हिंदू के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक की सुरक्षा की चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वहां सामान्य स्थिति बहाल हो। जी, लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट में ऐसा नहीं था, उन्होंने कोई हिंदू का नाम नहीं लिया।
प्रियंका गांधी लगातार रात दिन फिलिस्तीन इशू पे, आप देखिए कि हमास पे, मानवाधिकार को लेके, इजराइल से, यहां तक कि राजनयिक संबंध तक खत्म करने की बात करती है। जी बिल्कुल। और सीपीएम का देखिए, सीपीआई का देखिए, आरजेडी का देखिए, सपा का देखिए, कोई भी पार्टी ने आज तक एक रिएक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां हिंदू टारगेट हो रहे हैं। और अगर किसी कंट्री में अगर आप देखेंगे इस तरह की चीज घटनाएं हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, तो ये लगातार मानवाधिकार की बात करने लगते हैं। तो ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और हमारे ख्याल से जो भी समझदार है लोग हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि आखिर ये तुष्टीकरण की राजनीति हमें कहां तक लेकर आएगी, हमें कितना नीचे लेकर आएगी, कि हत्याओं में जो नृशंस हत्याएं हो रहे हैं उसमें भी हमने वर्गीकरण कर लिया है कि कहां हमें वोट मिलेगा और कहां नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी। और बात करेंगे महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस को लेकर तकरार। सीएम फेस को लेकर तकरार हो गई है। एक कहावत है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, तो वही स्थिति महाराष्ट्र को लेकर बनी हुई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों गठबंधनों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन इस मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर महाविकास अघाड़ी में रार साफ देखी जा सकती है। शिवसेना यूबी